हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं 2025 यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और उसका डिस्कशन करूँगी, जो कि पीईटी 2021, 22 और 23 से रिलेटेड है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो टर्म मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 करके ऐसे ऐसे रिपीट हुआ क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। तो एक बार आप लोग 2025 का जो पीईटी का एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर को, वो देने से पहले एक बार इसका प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है। उसका रीज़न ये है ताकि एक बार आप लोग क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया हर जगह, हर क्वेश्चन के बाद। जैसे इधर डेट डाला, फिर नीचे क्वेश्चन है, तो ऊपर से आप लोग ये देख सकते हैं कि कौन से पेपर में पूछा गया था पीईटी के। ठीक है, तो हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 37 होल 1/2। ठीक, तो कांट बी डिटर्मिन्ड 500, 300, 400, ये हमें बताना है। तो जब भी कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो हम सिंपली इस टर्म को हम इससे डिवाइड करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 37 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8। ठीक, तो अगर हम इस होल नंबर को सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 37 से होगा, मतलब 2 इज मल्टीप्लाई बाई 37, उसके बाद हो जाएगा +1 होल अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये डिवीजन में 1/8 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 75 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1/8। अब इसको सिंपली अगर हम ऐसे लिखें कि 75 डिवाइडेड बाई 2 और 1/8, तो अगर कभी भी हमारे पास a/b और c/d ऐसे होता है तो ये ऐसे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये a/d/b और c हो जाता है। सेम पैटर्न हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ पे 75 अपॉन ये हो जाएगा 2, और यहाँ आ गया 1। ठीक, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, तो ये आ गया 300, तो इसमें ऑप्शन में 300 भी दे रखा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 इज इक्वल टू वॉट। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सॉरी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है √5। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास इसको सॉल्व करना है तो ऊपर के नंबर को मैं √5 और माइनस √3 जो लिखा है, ऊपर के नंबर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे के नंबर से भी। किसी भी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो मैथ्स का रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अल्टीमेटली तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3, ठीक, डिवाइडेड बाई √5 प्लस में √3, और ऊपर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ √5 और √3 से, ये भी √5 और √3। ठीक, तो इससे होगा ये कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे का जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में √3 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया, √5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको a² प्लस b² माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम एक बार इसको देखें, हमारे पास ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं बिल्कुल a माइनस बी के फॉर्म में। तो ये हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2
मल्टीप्लाई बाई a मतलब √5 और मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास ये बन जाएगा और नीचे हमारे पास √5 का स्क्वायर था तो वो 5 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर था तो ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी √5 का ये स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर और √5 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, -2 √5 मल्टीप्लाई बाई √3, नीचे आ जाएगा 5 - 3 तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 -2 √5 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक। नीचे आया है 2, तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। कैसे? 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन और ये आ जाएगा 4 माइनस √5 है, √3 है, 5 3 ज़ा हम यहाँ 15 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ये वाला 2 डिनोमिनेटर का। इसको और इसको मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस √15। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 माइनस √15। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 5.21 मल्टीप्लाई बाई 6.32 माइनस 2.9272 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम डिटेल में। सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है कि जो ये दो नंबर्स दिए गए हैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल बात नहीं है, करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ 5.21 मल्टीप्लाई बाई 6.32, ठीक। इसको हम सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न में। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ हमारे पास आ गया 2410, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद 6 से करेंगे तो ये आ गया 3651। सेम तरीके से फिर 6 से करेंगे तो ये आ गया 6213, ठीक। तो ये आ गया 2729 और 23, ठीक। सेम चीज़ आ गया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट मतलब ये 2 और ये टोटल 2 और 2 टोटल 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लिकेशन का नंबर। अब जब इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करने के बाद इन नंबर को माइनस इस नंबर को माइनस करना है तो मैं माइनस कर दे रही हूँ। इसमें से माइनस करेंगे, क्या चीज़ है हमारे पास है 2.9272। ये देखो 2.9272, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 फिर 0.0 और 3। तो ये हमारे पास 30 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 30 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है डेसिमल में रूट के अंदर और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये पहला नंबर दिया है, अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं थोड़ा सा, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया गया है ये 5.46 का स्क्वायर है एक्चुअली में, ठीक। 5.46 का। और नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है 8.8 का, ये वाला नंबर 8.8 का मतलब 88 का स्क्वायर होगा 7744 और 546 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 29,8116, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। तो अगर क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट लगा 4 नंबर के बाद और यहाँ 2 के बाद, तो यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। जब 8.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 नंबर हो गया, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद ये हमारे पास नंबर है 5.46 और ये हमारे पास 8.8 है। तो 5.46 प्लस दिया गया है 8.8, इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया 14.26। तो 14.26 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14.26 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है रूट, ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न है, ठीक। एकदम सेम क्वेश्चन टाइप के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12
0.0409 रूट में, उसके बाद माइनस करना है 1.2544 को। ये इसके लिए भी हमको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट चाहिए होगा, तो ये होता है 3.47 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट। ठीक, मतलब 3472 को हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे वापस 347 से, तो आ जाएगा 212.0409। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1.12 मतलब 112 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आता है 1.2544, मतलब पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो उसी तरीके से पॉइंट यहाँ भी लगेगा। जब हम 1.12 से 1.12 को 1.12 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस दिया है तो हमें करना ये है 3.47 को माइनस करना है 1.12 से, तो ये माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2.35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46। एवरेज से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं पीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 45। मतलब 5 रिजल्ट, 5 किसी नंबर का जो एवरेज आ रहा है वो 46 आ रहा है, और फर्स्ट 4 डिजिट का जो सम है वो 45 है, तो फिफ्थ रिजल्ट हमको बताना है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, जो कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि एवरेज दिया हुआ है 5 नंबर का, अगर हमारे पास ये 5 नंबर का एवरेज दिया है तो एवरेज की जगह पे मैं 46 अगर रखूँ, ठीक, और 5 नंबर का मतलब नंबर ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब कितने नंबर थे, तो 5 हैं, तो यहाँ पे ये हम x मान लें, और इसके जगह पे नंबर ऑफ ऑल टर्म्स की जगह पे यहाँ पे रख दें, हमारे पास दिया है 5 दिया है, तो इससे मैं सम निकाल सकती हूँ कि सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होते हैं। तो सम निकालने के लिए x जहाँ है यही रखेंगे, 5 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सम जो हमारे पास सम ऑफ 5 नंबर्स निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं 46 इज मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, तो 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 230 के इक्वल। ठीक, समझ में आ रहा है। सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने के लिए जब नंबर ऑफ ऑल टर्म्स इसमें तीनों वेरिएबल में से अगर कोई 2 दिया गया है जो कि एवरेज और नंबर ऑफ ऑल टर्म्स दिया गया है, ये नहीं दिया गया, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 काफ़ी है, इससे निकाल दिया मैंने। ठीक, तो ये हमारे पास अगर 5 ऐसे टोटल नंबर्स हैं, उसका एवरेज जो कि 46 है, तो सम उसका जो है 230 हो गया। ठीक है, तो इसी सेम पैटर्न पे मैं फर्स्ट 4 डिजिट का भी निकाल लूँ। सेम पैटर्न पर अगर मैं फर्स्ट 4 डिजिट का निकालना चाहूँ, ये x1 है, x2 मान लेते हैं फर्स्ट 4 डिजिट का, ये है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसका एवरेज जो है वो 46 है और 4 टोटल इसका नंबर ऑफ टर्म्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 इज मल्टीप्लाई बाई 46 नहीं है 45 है, सॉरी, इसका 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। ठीक, तो ये हो गया 180। अब हमारे पास पूछा है द फिफ्थ नंबर रिजल्ट इज, जब ये टोटल सम है 235 नंबर का और 4 नंबर का जो है 180 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 180 से 230 में 180 माइनस कर दें, जो हमारे पास नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 50, और यही वो फिफ्थ नंबर का रिजल्ट हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक मैंने टोटल क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी एवरेज का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।